एक गांव में एक लड़की रहती थी। बहुत सुंदर नहीं थी और उसका वहां पर कोई भी नहीं था। वह अकेली बाहर रहा करती थी। वह गरीब थी। वह मेहनत करके अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर कर लेती थी, लेकिन वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग बहुत खुश दिखाई पड़ते थे और इसके लिए वह हमेशा इस वर को कोसती रहती थी और इस वर से कहती थी कि मुझे बनाने वाले भगवान तो ने सबको सुंदर बनाया है, सबको अमीर बनाया है, सबको सुर्खी बनाया है, लेकिन मुझे ही बदसूरत, मुझे ही गरीब और मुझे ही दुखी बनाया है। क्यों? मैं जानती हूँ कि तू मेरे से बदला ले रहा है। मैंने मेरे पिछले जन्म में से क्या पाप किए थे जो तूने पूरी दुनिया के दुख मेरे नाम कर दिए। एक दिन वो अपनी किस्मत को कोसती हुई और रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी एक भिक्षु वहां से दीक्षा लेकर जा रहे थे। उन्होंने उस लड़की को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो बैठे बैठे रो रही है। उन वृक्षों से रहा नहीं गया और उन्होंने उस लड़की से पूछ ही लिया कि क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तो लड़की ने कहा कि मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सभी लोग मेरी रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा या इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं है। वो खुदा भी पता नहीं मुझसे किस जन्म के बदले ले रहा है। इस दुनिया में मेरे से ज्यादा दुखी इंसान कोई भी नहीं है। इस दुनिया में सभी लोग बहुत कुछ है, तो मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुख नहीं मिलना चाहिए? इसके बाद भिक्षु ने कहा कि पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और तुम सुंदर भी हो जाओगी। तो लड़की ने हैरानी से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानती हूँ जो सबसे ज्यादा सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप मेरा इंतजार करना। इसके बाद भिक्षु ने कहा कि हाँ, तुम उसको लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार यही करूँगा। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई और अपने मालिक के यहाँ पहुंची जो एक किसान था। उसके बाद उसने अपने मालिक से कहा कि ही मालिक, आप मेरे साथ चलिए, एक भिक्षु है जिनसे मैं आपको में लगाना चाहते हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास लेकर जाऊंगी तो वो मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। इसके बाद किसान ने कहा कि मैं और वह भी सुखी, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? मेरे से ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मालिक, आप दुखी कैसे हो सकते हो? आपके पास तो बहुत ज़मीन है, आपकी तो पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, आप तो बहुत सारा धन भी कमाते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप दुखी कैसे हो सकते हो? इसके बाद किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे उसके अच्छे दाम भी नहीं मिल पाए रहे हैं और राजा को लगान भी देना है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से अच्छी किस्म के बीज खरीद सकूं और फिर से खेती कर सकूं। पिछली बार बरसात की वजह से मेरी फसल खराब हो गई थी, इसी कारण अब की बार मेरी हालत बहुत खराब है। ऐसे में मैं सौ कैसे हो सकता हूँ? इसके बाद लड़की ने कहा कि मालिक, अब आप ही बता दीजिए कि सुखी कौन है जिसको मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। इसके बाद किसान ने उस लड़की से कहा कि व्यापारी सबसे ज्यादा सखी है, क्योंकि उन्हें फसल उगाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है। वह फसल कहीं से भी सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं और साथ ही साथ व्यापारी तो और भी चीज़ों का व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, उनको धन भी अधिक प्राप्त होता है और उनका आदर भी ज़्यादा होता है। और एक हम हैं जो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उसके बाद भी फसल बर्बाद होने की चिंता हमें दिन रात सताए रहती है। और दूसरी ओर व्यापारी जिनको कभी किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे ज्यादा सखी है।
इसके बाद वह लड़की एक व्यापारी के पास गई और उस व्यापारी से बोली कि ही मालिक, आप मेरे साथ चलिए, एक भिक्षु हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सूखी इंसान को लेकर जाती हूँ तो वो मुझे एक ऐसा मंत्र देंगे जिससे मैं सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि हमारी जिंदगी में कहाँ सुख है। हमारी जिंदगी को दो दुखों ने चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। चोर लुटेरे इन सब का ध्यान भी हमारे धन पर रहता है। व्यापार में अधिक घाटा आ रहा है। साथ ही साथ राजा भी अब तो ज्यादा मार्ग शुल्क वसूल रहे हैं। जैसे व्यापार करने में हमें बहुत मुश्किल आ रही है। दिन रात हमारे ऊपर संकट छाया रहता है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि मेरा जी इतना दुखी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके बाद वो लड़की व्यापारी से कहती है, इतना धन होने के बाद भी आप दुखी है। आपके पास घर जायदाद है, आपका भला बुरा परिवार है, तब भी आप सुखी नहीं है, तो ये तो बहुत अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत सुखी होंगे, लेकिन यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप भी बहुत दुखी है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर सुखी होगा? मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसके बाद व्यापारी ने कहा कि मुझे लगता है कि राजा का अधिकारी सबसे ज्यादा सुखी होता है, क्योंकि वो राजा से सीधा संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी है। उनके धन को चोर लुटेरे नहीं लूटते हैं और वह हमसे भी धन वसूलते हैं। हमें भी उनके सामने झुकना पड़ता है, उनका आदर करना पड़ता है और सभी लोग उनका आदर भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होंगे, खास में भी राजा का एक अधिकारी होता। इसके बाद वह लड़की व्यापारी से कहती है कि क्या आप मुझे एक अधिकारी से मिलवा दो कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर वो सबसे ज्यादा सुखी हैं तो मुझे सुंदरता और सुख दोनों मिल जाएंगे। मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। व्यापारी को लड़की पर तैयार जाती है और उसने एक राजा के अधिकारी से उस लड़की को मिलवा दिया। उस लड़की ने उस अधिकारी से कहा कि ही मालिक, आप मेरे साथ चलेंगे, एक भिक्षु हैं जिनसे आपको मैं मिल पाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनके सामने एक सुखी व्यक्ति को लेकर जाती हूँ तो वह मुझे भी सुंदर और सुखी बना देंगे। अब आपके हाथ में ही मेरे जीवन के सुख दुख है। इतना सुनकर उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा कि ही पागल लड़की, तुझे किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तुझे नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना दबाव रहता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना इतना भी आसान नहीं होता। राजा तो कुछ भी आदेश लागू कर देता है और उसे पारित हमें करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और युद्ध की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें झेलनी पड़ती हैं। और तुझे लगता है कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में तो सुख बरस रहा है। अगर तुझे वह बेकसूर सुखी कर दे तो एक बार उस बिच्छू से मुझे भी मिलवा देना, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि हैरानी की बात है, मैं तो सोचती थी कि जीवन में सभी बहुत सुखी है, बस मैं ही दुखी हूँ। यहाँ तो कोई भी सुखी नहीं है। इसके बाद वह लड़की उस अधिकारी से पूछती है कि आपको क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन होगा? इसके बाद उस अधिकारी ने कहा कि सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति के बारे में जानना चाहती हो तो सुन, इस दुनिया में सबसे ज्यादा की एकमात्र राजा होता है। उनसे सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी की भी सुननी नहीं पड़ती है। वह अपनी मर्जी के मालिक है, नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और सुरक्षा से घिरे रहते हैं। सब उनके सामने झुकते हैं। न उन्हें धन की कमी है और न ही जमीन की कमी है और सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं।
और वो सबसे उच्च है। एक वही है जो जीवन में सबसे ज्यादा सुखी है। खास में भी कोई राजा होता तो मेरे पास भी इतना सुख होता। के बाद उस लड़की ने उन अधिकारी से कहा कि ही मालिक, आपसे मेरी विनती है, अगर आप उसे पूरा करोगे तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। बस आप एक बार मुझे उस राजा से मिलवा दो, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उस लड़की का उदास चेहरा देखकर उस अधिकारी को उस लड़की पर नहीं आ जाती है और इसके बाद वह अधिकारी से कहता है कि ठीक है, मैं भी राजा के पास जा रहा हूँ और राजा भी दरबार में है, तुम भी मेरे साथ चलो और जो पूछना है पूछ लेना। अधिकारी उस लड़की को लेकर राज दरबार में पहुँचता है और राजा से उस लड़की की बात सुनने की विनती करता है। राजधानी आज्ञा दी और उस लड़की को दरबार में बुलाया गया और राजा ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या कहना है। लड़की ने डरते हुए कहा कि ही महाराज, मैं संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षु ने कहा है कि अगर मैं उनके पास एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को लेकर जाती हूँ तो मेरे जीवन के सारे दुख समाप्त कर देंगे और मुझे सुंदर भी बना देंगे। अब आपके हाथ में ही मेरी पूरी जिंदगी है और मुझे पता चला है कि इस दुनिया में सबसे सुखी एकमात्र आती है। क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु के पास चलेंगे? राजा जोर से हंसा है। उस लड़की से कहता है कि सबकी की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे छोटी इंसान हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे दुखी कौन है तो मैं बस यही कहूँगा कि एक मैं ही हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास चैन नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है। अंगरक्षक मुझे हमेशा गहरे रहते हैं, मैं उनके बिना कहीं भी आ जा नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो मेरी नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है, मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं और जिनका मुझे पता भी नहीं है। कौन कब मुझ पर कहां से वार कर दे ये कहा नहीं जा सकता। हर वक्त मेरे सिर पर मौत मंडराती रहती है। यहाँ बैठे लोगों में से कुछ मेरे परिवार के हैं, कुछ मेरे मित्र हैं और कुछ मेरे शत्रु हैं, लेकिन शक मुझे हर किसी पर करना पड़ता है। हर सांस बाहर ही मालूम होती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें लगता होगा कि धन से भाई और अधिकारी होने के बाद मुझे सबसे सुखी होना चाहिए। नहीं, ये सब सुख नहीं देते हैं। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि ही महाराज, अगर धन सुख नहीं देता, राज्य सुख नहीं देता, अधिकार सुख नहीं देते तो क्या हुआ, सुंदरता तो सुख देती है ना। राजा ने कहा कि क्या कहा, सुंदरता मैंने देखा का है कि जो लोग सकल से बहुत सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वह अहंकार में घूमते रहते हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हम ही सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है, एकमात्र मन की सुंदरता रह जाती है। जिसका मन सुंदर है वह हमेशा सुंदर रहता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि ही महाराज, अब आप मुझे बता दीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है। इसके बाद राजा कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो स्वतंत्र बिना किसी बंदिश के कहीं भी घूम सके, किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे किसी भी चीज के छिन जाने का, किसी भी चीज के लुट जाने का डर ना हो और जिसे रात में चैन से नींद आती हो। और अगर मुझे पूछो तो मैं तुम्हें मेरे से भी ज्यादा सुखी देखता हूँ। तुम्हारे पास नील है, तुम्हारे पास मन है, चारों दिशाएं हैं, कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, बस खुला जीवन है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। जब उस लड़की ने उस राजा की बातें सुनी तो अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया में बहुत चुकी है और शायद उन लोगों से तो बहुत चुकी है जिनके पास अपार धन दौलत है और वह मन से भी बहुत सुंदर है। अब जो वह थी उसे वहीं होने पर बहुत गर्व हो रहा था। वो पूरे दिन घूमते घूमते पूरी तरह थक गई थी
लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए और प्रकृति से बातें करते हुए वापस बेकसूर के पास आती है। उसने बिकरू से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं किसी भी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला पाई। मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सभी चुकी है, लेकिन बातों को चुनती ही निकली, लेकिन यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी के सभी दुखी निकले। इसके बाद वह बेकसूर उस लड़की से कहते हैं कि बेटा, मंच है जो चुकी है वही सूखी है। कई बार हमें लगता है कि जो बड़े पद पर है, जो बहुत अमीर है, जिसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, वह बहुत सुखी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसने बड़ा पद हासिल किया है, जिसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पहाड़ होता है, जो उनका सुख सब कुछ छीन लेता है। वो लोग भी अपने जीवन में सुख, चैन को और आराम को तलाशते रहते हैं। वे लोग एक आम इंसान की तरह स्वतंत्र नहीं घूम सकते। उन्हें उनकी जिंदगी में कहीं दुख जताते हैं। उनके जीवन में जितने सुख हमें लगते हैं, उनसे भी ज्यादा उनके जीवन में दुख होते हैं, और हमें लगता है कि उनके पास खूब धन दौलत है, खूब चयन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धन दौलत हमें चैन ही दे सकती, धन दौलत हमें कुर्सियां नहीं दे सकती। जिनके पास अपार धन दौलत है, उन्हें तो रातों में नींद नहीं आती। उन्हें तो उनका धन चोरी होने का डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर में कोई चोर न घुस आए और मेरी सारी धन दौलत को चोरी करके ले जाए। उसके बाद वह भिक्षु उस लड़की से कहते हैं कि अमीर होना, कामयाबी हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन कामयाबी के अंदर अपनी चयन की आहुति दे देना ये बहुत गलत है। लोग बाग धन कमाने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य भी पता नहीं रहता है। वो तो बस अपने धन दौलत को ही सब कुछ समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से वो अपने जीवन में खुशियाँ नहीं ले पाते हैं, अपने जीवन की असली कुर्सियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जब उनके पास धन तो होता है, लेकिन जब उनके पास अपनी जिंदगी के बहुत कम दिन रह जाते हैं, तब जाकर उनका दिमाग सही ठिकाने पर पड़ता है। उस समय वह पछताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के उन पलों को बस धन दौलत को इकट्ठा करने के पीछे ही गंवा दिया। खास में अपने परिवार के साथ को समय बीता पाता, खास में अपनी खुशी के पलों का आनंद उठा पाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमेशा अपनी जिंदगी का आनंद उठाना सीखो, हमेशा खुश रहना सीखो, चिंता और तनाव से अपने आप को दूर रखो। यही जीवन में हमेशा सुख रहने का मंत्र है और यही जीवन में खुश रहने की प्रार्थना है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि हंसने वाले व्यक्ति लंबा जीवन जीते हैं।